हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023 मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर। देखिए आपका पेपर रहेगा इस प्रकार। आपका देखिए क्वेश्चन रहेंगे 23, टाइम रहेगा 3 घंटे और प्रिंट पेज रहेंगे 9 और मैक्सिमम मार्क्स यानी आपके मार्क्स रहेंगे 75। देखिए सबसे पहले दिए जाएंगे आपको निर्देश। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुल प्रश्न अंक कितने हैं आपके? देखिए जो आपके अंक रहने वाले हैं, जो इसके वस्तुनिष्ठ के अंक कितने रहेंगे आपके 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो अब देख लेते हैं हम इस प्रश्न को, इस पेपर को पूरा हल सहित। देखिए आपका पेपर कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए इसमें पहला पूछा गया जैसे सही विकल्प चुन कर लिखिए। आपका देखिए 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो कितना होता है? सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव एक पूर्णांक या कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर द, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय संख्या। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कितना होता है? प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ऋण संख्या, धन संख्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, धन संख्या। अब देखिए तीसरा इसमें पूछा गया है शून्य बहुपद की घात होती है। कितनी होती है शून्य बहुपद की घात? 0, 1। इसमें कोई प्राकृत संख्या अपरिभाषित नहीं, तो ये परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए चौथा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों में सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? SAS, ASA या SSA या SSS। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने? 1, 2, 3 या अनेक। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1। अब देखिए छठवां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है गोले का आयतन होगा। कितना होगा? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 4/3 पाई आर की घात। और देखिए आपका देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट। तो आपको सही विकल्प चुनकर इसको लिखना है। देखिए पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से अच्छे से देख लें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है 9 की घात 1/2 का मान है। तो कितना है? तो इसका मान हो जाएगा आपका 3। पहले का आंसर हो जाएगा 3। दूसरा वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की खालिस्तान समान होती है। तो कितने हो? तो कौन समान होती है? भुज समान होती है। अब देखते हैं आपका तीसरा सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हों वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रेखाखंड। तीसरे का आंसर हो जाएगा रेखाखंड। और चौथा हो जाएगा आयत विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो क्या करते हैं? समद्विभाजित। इसका आंसर हो जाएगा समद्विभाजित। और देखिए आपका पांचवा है 3x की घात 3 में 3x की घात 3 का गुणांक है। तो कितना गुणांक है? देखिए जितने की घात है वही आपका गुणांक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं आपका छठवां है बिंदु 7, -6 की कोटि का मान है। तो देखिए जो पहला मान होता है वो होता है आपका भुज यानी x का मान, और जो दूसरा मान होता है कॉमा के बाद वह होता है कोटि यानी y का मान। तो इसमें कोटि पूछा गया तो इसका हो जाएगा -6। तो देखिए छठवें का आंसर हो जाएगा -6। इस प्रकार देखिए जो आपके खाली स्थान थे वह सब कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए ये रहे आपके जो खाली स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद देखिए आपके तीसरे क्वेश्चन पूछेंगे सही जोड़ी। पहला है सही जोड़ी बनाइए। इसमें देखिए AM भागे NAN। तो इसका संबंध हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से A की घात M - N। अब देखिए दूसरा है एक ठोस की विमाओं की संख्या। तो इसका हो जाएगा आपका 3। तीसरा है 90 डिग्री से कम माप वाला कोण। तो इसमें हो जाएगा न्यून कोण। चौथा प्रत्येक वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा। और देखिए आपका पांचवा मूल बिंदु के निर्देशांक। तो इसका हो जाएगा 0,0। और छठवां रेखा प्रतिच्छेदी हो। तो इसमें हो जाएगा आद्वितीय हल। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी आपकी इंग्लिश में, आप इनका भी अच्छे से रिवीजन करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसके बाद देखिए एक वाक्य में आपके उत्तर पूछे गए हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। पहला ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है? तो शून्य बहुपद। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए आपका शून्य बहुपद। पहले का आंसर शून्य बहुपद। दूसरा है एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बिंदु से होकर अनेक यानी असंख्य। अब देखिए आपका तीसरा किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा माध्य। चरों के औसत मान को माध्य कहते हैं। और देखिए चौथा है बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो एक हो जाएगा चतुर्थ, मतलब चौथे चतुर्थांश में स्थित हैं। और देखिए आपका पांचवा है यदि x बराबर 2y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k एक हल है तो k का मान होगा। तो इसका मान देखिए इस प्रकार निकालना है आपको, और यहाँ पर इसका मान है 7। और देखिए छठवां क्वेश्चन है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें हो जाएगा 2 चर, यानी 2 आपके इंग्लिश के वर्ड होने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है ax + 3y + c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन से रहेंगे सत्य लिखिए। देखिए पाँचवा है कि पहला है बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपका सत्य है। और देखिए दूसरा है जब असमांतर रेखाओं को एक तृतीयक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका सत्य है। आपका तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज जो कि तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका सत्य है। चौथा है समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये आपका सत्य है। तो देखिए 4 आपके सत्य हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5वां सत्य और 6वां आपका सत्य है। इसके प्रकार देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए, आप देख लेंगे इनको। देखिए ये आपका 6वां क्वेश्चन है 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप किसका अथवा और आपका देखिए 7वां है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। और देखिए आपका देखिए 7वें का अथवा संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। आपका 8वां है 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड कीजिए। और देखिए आपका ये है तो उसका अथवा। और इसके बाद देखिए आपका है 9वां किसी चतुर्थांश अथवा किसी अक्ष पर बिंदु 0, -5 एवं 7, 0 स्थित हैं। इसको आपको दर्शाना है। और देखिए इसका अथवा है। देखिए 10वां क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए इसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित है। इसके बाद देखिए आपका 10वें का अथवा बिंदु 4, 3 के भुज व कोटि का मान लिखिए। तो देखिए भुज का मान इसमें 4 होगा, कोटि का मान 3। और देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + y बराबर 7 के कोई 2 या 3 हल लिखिए। तो 2 नंबर में आपको 2 हल इसके लिख देने हैं। इसके बाद देखिए आपका अथवा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k एक हल हो। और आपका 12वां क्वेश्चन देखिए समीकरण x + 2y बराबर 8 का y हल ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित पर एक बिंदु पर निरूपित हो। इसमें एक बिंदु पर निरूपित हो। अब देखिए आपका अथवा है देखिए समीकरण 2x + 3y के कोई 2, 3 हल लिखिए। ये इसका हो गया। और देखिए इसका अथवा है वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। जो वृत्त की त्रिज्या आपकी इसकी परिभाषा लिखना अथवा है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। इसके बाद देखिए आपका 14वां प्रश्न है संलग्न चित्र में रेखाएं PQ और PRS परस्पर बिंदु QO पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि POR कोण अनुपात ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये इसका देखिए अथवा है। इसके बाद देखिए आपका यह 15वां क्वेश्चन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ लिखिए। अथवा ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर 20 AC है तो B कोण और C ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए ये आपका 16वां है आयत के कोई 2 गुण लिखिए। इसके बाद देखिए अथवा सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्थांश के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए 17वां क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको क्या रखना है 3.14। देखिए आपको जो पाई के मान दिया जाए उसका आपको पालन करना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। अथवा देखिए एक लंबवती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपका देखिए 18वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कहते हैं। अथवा देखिए इसका अथवा है। इसके बाद देखिए आपको 19वां प्रश्न 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए इसका अथवा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। वह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त भाग लगेगा। पाई का मान आपको रखना है 3.14। देखिए 20वां क्वेश्चन दिए हुए आंकड़ों में निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो इसमें आपको आयत चित्र खींचना है। ये आपके दिए गए अंक और इस विद्यार्थियों की संख्या। इसके बाद 21वां प्रश्न देखिए आपका यदि A + B + C बराबर 9 और AB + BC + CA बराबर 26 है तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए अथवा गुणनखंड कीजिए। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 22वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विबाद कहता है, अथवा सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाओं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो वह जीवाएं बराबर होती हैं। अब देखिए आपका 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अथवा देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 42 है। तो आपका लगभग सेम क्वेश्चन है अथवा उसमें। तो आपका देखिए मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। आशा करता हूँ कि आपसे अच्छा पेपर बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।